नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुमची आरती में। दोस्तों, आज हम आपसे एक जो विषय पर बात करेंगे वो गोरखपुर से हमारे एक भाई ने हमसे पूछा है और ये मुझे लगा कि बहुत ही एक ज़रूरी विषय है जो कि आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से जो है इस विषय को साझा करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सवालों को लेकर ही वीडियो बनाने की। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, वो कमेंट्स के माध्यम से या मेल के माध्यम से ही आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। पर कुछ विषय मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ख़ासकर जब जो है मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले या स्कूल में पढ़ने वाले भाई भाई या भाई हो, मतलब ज़्यादातर मेरे भाई पूछते हैं, तो भाई हो बहन हो जो भी पूछते हैं मुझसे इन सारे विषय में, तो बहुत अच्छा लगता है वो सारे सवाल। और ये लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ ना साझा करना ज़रूरी होता है। एक प्रकार से वही मुझे जो है ना कंटेंट के आइडिया दे देते हैं कि ये विषय जो है सबके साथ साझा किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए, आज का विषय जो है हमारे उस भाई ने जो पूछा है वो ये है कि दादा, जो धूप यानी कि धुंची धूप जो है वो आरती के माध्यम से हो, हम धूप निवेदन, धूप सेवा आदि के माध्यम से हम भगवान को तो निवेदन कर रहे हैं। खासकर जो है हम धुंची धूप तो आरती के समय जो है भगवान को कर ही रहे हैं। तो उस धूप के जो सुगंध है, मतलब उसके जो निर्मल और पावन सुगंध है, क्या उसे नासिका के माध्यम से यानी कि उसके अग्रायन लेना चाहिए? क्योंकि वो देवता के अग्रायन के वस्तु है, तो क्या उसके अग्रायन अगर हम जो है पूजा के बाद पूर्णता से लेते हैं या फिर जो है हम उसके अग्रायन को ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या वो जो है वो गलत या कोई दोष लगता है? क्योंकि कई समय क्या होता है ना, धूप जैसे कि हम इस प्रकार से देते हैं, तो धूप इस प्रकार से हम प्रसाद के तौर पर देते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो तो हम अग्रायन मतलब गंध के माध्यम से ही जो है उसे ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद के तौर पर जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी तो गंध यानी कि सुगंध के माध्यम से ही, तो हमारे नासिका के माध्यम से ही हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। तो ये गलत है या सही है, इस बारे में कई लोगों का एक्चुअली डाउट है। इस बारे में कई लोग मुझे पहले भी पूछ चुके हैं, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो अलग से कभी नहीं बनाया। इस भाई ने पूछा तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा विषय है ये। तो धूप हमने आरती की या फिर जो है हमने पूजन किए, धूप निवेदन के, उसके बाद जो है हम धूप जब इस प्रकार से किसी को दे रहे हैं या खुद भी जो है इस प्रकार से जो है हम धूप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका तो सुगंध ही, उसका ताप और जो गंध है वही तो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो धूप है ये एक्चुअली जो है ये नैवेद्य हो जाता है, अर्थात भगवान को जब हम चढ़ाते हैं धूप, तो वो धूप जो है वो नैवेद्य हो जाता है। और नैवेद्य जो है वो जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो प्रसाद के तौर पर हम ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्र में इस विषय में कहा गया है कि आघ्राणं जध्वरेरत्वं धूपचिष्टस्व सर्वत। आघ्राणं जध्वरेरत्वं जध्वरेरद्वतं धूपचिष्टस्व सर्वत। अर्थात धूपचिष्टस्य, धूप उच्छिष्ट मतलब क्या हो रहा है, जब जैसे कि हम जो है फल आदि जो भी सारे जो मतलब भोग आदि नैवेद्य आदि निवेदन करते, तो वो क्या भगवान जो है वो गंध के माध्यम से उसे भोग लगा लेते हैं, दृष्टि के माध्यम से जो है उसे भोग लगा लेते हैं, उसके बाद वो उच्छिष्ट जो है वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। धूप बिल्कुल उसी तरीके से अग्नि माध्यम से, वायु माध्यम से जो है भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। ये जो धूप है उस वस्तु को जो है धूप वस्तु को ग्रहण भगवान ने कर लिए। अब जो है वो उच्छिष्ट रहता है, धूपचिष्टस्य सर्वत आघ्राणं जध्यरेरद्वत्वं धूपचिष्टस्व सर्वत। अर्थात जो धूप उच्छिष्ट है वो अब अगर हम जो है आघ्रायन के माध्यम से, घ्राण के माध्यम से ग्रहण करें तो वो बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि धूप जो व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं, धूपस्य दर्शनादपि, अर्थात जो व्यक्ति जो है जो धूप जो है वो दर्शन, धूप मतलब धूप आरती आदि जो दर्शन कर रहे हैं, आदि शब्देन धूपशेष घ्राणाश्च जायत इति तथा त्वं सर्वफलं लभेत। अर्थात
जो व्यक्ति जो है जो धूप आरती कर रहे हैं उसके साथ साथ जो व्यक्ति जो है धूप आरती दर्शन भी कर रहे हैं, तो वो धूप शेष जो है अर्थात जो धूप उच्छिष्ट, जो मैंने आपको कहा कि धूप उच्छिष्टस्य सर्वतः कहा गया है, तो वो जो धूप उच्छिष्ट या फिर धूप शेष घ्राणाश्च, धूप शेष के जो घ्राण है भगवान को चढ़ाने के बाद जो उच्छिष्ट रूप जो धूप शेष है उसे जो है घ्राण के रूप में जब ग्रहण किया जा रहा है तो वो सर्व फलं लभेत। इसलिए यहाँ पर कहा गया है धूप छिष्टस्व सर्वत, अर्थात इसके व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि धूप शेष घ्राणाश्च जायत इति तथा त्वं सर्व फलं लभेत लभते, अर्थात जो है अगर हम जो है उस धूप उच्छिष्ट यानी कि धूप शेष को घ्राण के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं तो इससे जो है हमें सर्व फल मिलेगा। सर्व फल हमें मिलेगा जो कि केवल आरती कर रहे हैं उन्हें नहीं, जो आरती दर्शन कर रहे हैं वो भी उसे अगर ग्रहण करते तो उन्हें भी जो है ना समान रूप से फल मिलेगा। तो इसलिए जो है आरती करने वाले आरती दर्शन करने वाले सभी को जो है धूप उच्छिष्ट यानी कि धूप शेष का घ्राण जो है वो प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। ये जो है ये एक बहुत बड़ी विषय है जो कि हम बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि धूप जो है वो हम अग्रायण के माध्यम से जब हम इस तरह से धूप दे रहे हैं तो उसे ग्रहण करें या ना करें। तो शास्त्र में हमारे यही जो है संपूर्णता से कहा गया है कि धूप छिष्टस्य सर्वतः, अर्थात धूप उच्छिष्ट को अगर हम अग्रायण के माध्यम से प्रसाद स्वरूप जो है वो जो धूप नैवेद्य हमने चढ़ाया उसके उच्छिष्ट को हम अगर प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं तो वो हमें सर्व फल प्रदान करता है। पर इसके लिए पहले क्या करना चाहिए वो भी कहा गया है कि फल प्राप्त्यधिकं अग्रे महानिराजन प्रकरणे धूप पंचरात्रिकं पश्चित करभ्याम त्वं प्रबंधत इत्यादि, अर्थात जो है धूप पंच रात्रिक जो है वो करना चाहिए महानिराजन प्रकरण ये फल प्राप्ति के लिए, अर्थात धूप शेष या फिर धूप उच्छिष्ट जो है उससे जो है अगर हम सर्वफल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है महानिराजन प्रकरण यानी कि धूप पंच अरात्रिक पद्धति से जो है भगवान के यानी कि मान लीजिए कि जैसे धूप आराधना धूप दीप से हम धूप पंच दीपक जलाकर जिस तरह से हम आरती करते धूप जलाकर दीपमाला जलाकर व्यजन के साथ जो है हम आरती आदि करने के बाद यानी कि निराजन करने के बाद धूप पंच आरात्रिकं, तो धूप पंचारात्रिकं अर्थात धूप पंच अरात्रिक जो है धूप के साथ जो पंच अरात्रिक पंच निराजन जो है वो करने के बाद ही जो है हमें ये धूप शेष या धूप उच्छिष्ट जो भी कहे उसे घ्राण के माध्यम से नैवेद्य प्रसाद स्वरूप, मतलब नैवेद्य हमने जो निवेदन किए हैं जो धूप वो जो है हमें प्रसाद स्वरूप घ्राण के माध्यम से जो है वो ग्रहण करना चाहिए, तभी जो है हमें सर्वफल मिलेगा। तो घ्राण के माध्यम से ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है। धूप हमने भगवान को निवेदन कर लिया उसके बाद जो है जैसे हम धूप सेवा जब कर रहे हैं तब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि तब जो है हमें श्वास को रोकना चाहिए क्योंकि हम वो धूप और मन ही मन मंत्र बोलना चाहिए, बोल के भी नहीं मतलब आवाज़ करके भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम वो नैवेद्य स्वरूप जो है भगवान को वो हम सेवा दे रहे हैं। जिस तरीके से हम भोजन आदि निवेदन कर रहे हैं उसी प्रकार कुछ लोग कपड़े बांध लेते हैं मुंह में, कुछ लोग बस श्वास को रोक लेते हैं। उसी प्रकार बिल्कुल उस नैवेद्य की भावना से भोग निवेदन की भावना से ही जो है धूप सेवा के समय धूप नैवेद्य जो है वो भगवान को प्रदान किया जाता है। तो इसलिए जो है उस समय बातें नहीं मतलब बोलकर मंत्र उच्चारण नहीं किए जाते, मन ही मन किए जाते और उसके साथ साथ जो है नासिका को भी जो है मतलब श्वास को रोका जाता है या कपड़े बांध लेते कुछ लोग। तो ये नैवेद्य प्रकरण है जो धूप नैवेद्य हम दे रहे हैं। पर जब हम जो है हम जो है ये हमने प्रदान किए इसके बाद जो है हमें अरात्रिक करना होगा, तभी जो है उसके जो मतलब धूप अरात्रिक करने के बाद जो धूप उच्छिष्ट यानी कि जो धूप शेष बचेगा वो अब हम जो है
घ्राण के माध्यम से यानी कि अघ्रायन हम ले सकते हैं प्रसाद के तरह। उसमें किसी भी प्रकार की जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और वो धूप उच्छिष्ट जो है और धूप यानी कि धूप शेष जो है वो घ्राण लेने से हमें सर्वफल की प्राप्ति होती है, हमें ईश्वर का आशीष मिलता है वो धूप प्रसाद ग्रहण करने से। भगवान को हम नैवेद्य चढ़ा रहे उसके देखिए, नैवेद्य चढ़ाने के बाद हमें तो प्रसाद ग्रहण करना ही होगा, मतलब प्रसाद हमें लेना ही चाहिए, तभी जो है हमें वो पॉजिटिविटी, वो जो पॉजिटिव ऊर्जा, वो जो शुभ हमारे ये जो शुभ मतलब उस नैवेद्य में जो शुभता है वो हम जब ग्रहण करेंगे तभी तो हमारे अंदर आएगा, तभी हमारी शुभ बुद्धि का विकास होगा। तो घ्राण के माध्यम से धूप, क्योंकि जो है वो वायु माध्यम से अग्नि माध्यम से भगवान ग्रहण करते हैं, तो हम भी जब वो प्रसाद ले रहे हैं तो हमें भी जो है हमारे जो श्वास के माध्यम से जो है हमें उसे ग्रहण करना चाहिए धूपोच्छिष्ट यानी कि धूप शेष को। पर उसके पहले आरती आदि विधि करना जरूरी है, मतलब आरती पंच अरात्रि करने के बाद ही धूप उच्छिष्ट या धूप शेष को ग्रहण करना चाहिए, बस ध्यान इतना रखना है। धूप घ्राण लेने से, धूप के आरती करने के बाद उस धूप के एक घ्राण लेने से जो है कोई समस्या नहीं है, उससे जो है हमें भगवान के सर्व प्रकार के आशीष हमें मिलता है अगर हम जो है उसे ग्रहण करते। तो मुझे लगता है इस विषय में जो भी कन्फ्यूजन था कि जो लोग के मन में कि जो घ्राण जो है धूप के वो लेना चाहिए या नहीं, वो गलत होता है, उससे कोई दोष लगता है, तो कोई दोष नहीं लगता है। आप विधिवत तरीके से धूप सेवा, धूप नैवेद्य आदि प्रदान करिए, धूप आरात्रि करिए और उसके बाद ही जो है धूप उच्छिष्ट यानी कि धूप शेष को आप घ्राण के माध्यम से प्रसाद स्वरूप अवश्य ग्रहण करिए, इससे आपको भगवान के पूर्ण आशीष मिलेगा दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों इस विषय में जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। तो इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल है या फिर आप लोगों का और कोई इस बारे में कोई बात आप लोग बोलना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बोल सकते हैं या मेल के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में यही था और ऐसे ही आप लोग मुझे अगर सवाल करते और मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर मतलब इंटरेस्टिंग से विषय मिलता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है हमारे विषय को लेकर, तो देखिए सारे विषय को लेकर एक साथ वीडियो बनाना संभव होगा ऐसा नहीं है, कई सारे विषय ऐसे होते हैं कि उस सारे विषय के साथ एक दूसरे विषय का लिंक होता है तो उसे जोड़कर बनाया जाता है। देखिए आप सभी के कमेंट्स जो है, आप सभी के मेल, आप सभी का योगदान हमारे चैनल में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग खास हैं, सभी लोग खास हैं मेरे लिए। यहाँ पर जो लोग मुझे थोड़ा रूडली भी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं तो वो भी हमारे चैनल का है, मतलब कम से कम वो देखते तो है हमारे चैनल के वीडियोस को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना मानकर देख तो रहे हैं। थोड़े बहुत रूड कमेंट्स शायद वो करते हैं पर देख तो रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने छोड़ तो नहीं दिया देखना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है उस प्रकार से। तो वो भी उनका एक प्रकार से प्यार है कि कम से कम वो देख रहे हैं कि अगर कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो वो थोड़ा रूडली बता देते हैं शायद, पर ये भी एक प्रकार से प्यार होता है। तो आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास है, आप सभी के सवाल, सभी के आप लोगों के जो भी सारे सुझाव हैं, आप लोगों के जो भी सारे विषय हैं वो मेरे लिए खास है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और ये जो है आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग मेरे लिए खास है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।